श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 340 बृहदारण्यक उपनिषद की कक्षा है 65वीं। तीसरे अध्याय के 8वें ब्राह्मण का अंतिम जो दौर है उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात है, ये कहा यो वा एतद अक्षरम, जो इस अक्षर को गार्गी को उत्तर दे रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य महर्षि, यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वास्मिन् लोके जुहोति। इस लोक में जो यजन करता है, दान देता है, तप करता है, जुहोति यजते तपस्तप्यते, होम करता है, यजन करता है, तप करता है, बहुनी वर्षाणि, और बहुत हजारों वर्ष तक ऐसा सब कुछ करता है। अंतवदेवस्य भवति, अंततः वो समाप्त होने वाला होता है, वो सदा रहने वाला नहीं होता है। अंतवदेवस्य भवति, वो जो उसका जो कुछ भी वो करता है वो अंतवत होता है, मतलब शांत होता है, वो समाप्त होने वाला होता है। यो वा एतद् अक्षरम गार्गी अविदित्वा, अब 3 शब्द यहाँ पर बोले 10वें मंत्र में, कि एक तो शुभ कर्म करता है, एक तो इस संसार में बिना परमात्मा को जाने प्रयाण करता है, मतलब जब मृत्यु आती है तो उससे पहले परमात्मा को नहीं जाना और इस संसार से विदा हो गया। और एक तीसरा वो व्यक्ति है जो परमात्मा को जान करके इस संसार से जाता है। 3 व्यक्तियों की कथा यहाँ पर लिखी है 10वें मंत्र में। तो शुभ कर्म करने वाले को कह दिया कि वो अच्छा काम करेगा, अच्छी बात है, लेकिन वो शांत होगा, वो अनंत फल नहीं होगा उसका। वो जो कुछ करेगा, यज्ञ करेगा, होम करेगा, यजन करेगा और तप करेगा, 3 उपलक्षण के रूप में उत्तम कार्यों को पकड़ करके इन्होंने हमारे सामने रख दिया। होम, यजन, दान और तप इत्यादि करेगा तो वो उसका जो फल है वो अनंत नहीं होगा। कभी भी किसी बड़े से बड़े कर्म का, ये भी कह दिया ना, बहुनी वर्ष सहस्त्राणी। ज्योति और यज्ञ के 2 शब्द एक जैसे दिए, हाँ वो अलग होते हैं ना। होम और यजन में तिष्ठत होमा, जुहोति कुछ फर्क करते हैं थोड़ा, मतलब यजन एक विशेष, वो जो श्रोत याग जो होते हैं उनमें ये तो होम होते हैं, क्लासिफाई किया है कि ये होम होते हैं, ये यज्ञ होते हैं। खड़े होकर के जो होते हैं, खड़े होकर के जो किए जाते हैं उनको तिष्ठत होमा, उनको होम कहते हैं। बैठ करके जो किए जाते हैं यज्ञ, यजन किए जाते हैं, ऐसा कुछ है, मतलब थोड़ा है अंतर। तो यहाँ पर दिया है अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते देवी बहुनी वर्ष सहस्राणी, मतलब बहुत वर्षों तक ये काम करता चला जा रहा है। परमात्मा को नहीं जाना और शुभ कर्म करते चला जा रहा है। तो कह रहे हैं उसका फल सुख तो होगा निश्चित रूप से, पर वो अंतवान होगा। वो सुख जो मिलेगा वो अनंत काल तक नहीं मिलेगा। वो उसका फल जितना बड़ा कर्म होगा उसके हिसाब से
ज्यादा बड़ा कर्म है तो ज्यादा दिन तक सुख मिल जाएगा, छोटा कर्म है तो थोड़े दिन तक सुख मिल जाएगा। जैसे कि हमने किसी राह चलते अंधे को रास्ते में गिर रहा था, थोड़ा सा हमने कहा कि अरे भाई गिरोगे, हाँ इधर से हो जाओ, इतना सा हमने, ये भी एक शुभ कर्म तो हो गया ना, उसका छोटा सा फल मिल जाएगा। मतलब ये उन कर्मों की बात कही जो कामना से प्रेरित होकर कर्म किए जाते हैं, उनकी कथा है। यदि हम निष्काम होकर के कर्म करते हैं तो उसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, हर कर्म का फल चित्त शुद्धि होता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल होता है वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या होता है? जब हमारे अंतःकरण से राग द्वेष मिट जाते हैं, टेर मेर मिट जाती है, पक्षपात मिट जाता है, हमारा मन जो है ना, आप देखना ध्यान से, जब व्यवहार करोगे तो ध्यान से देखना कि जो हमको ज्यादा सुख देता है उसकी हम मेर ज्यादा करेंगे। जैसे कहीं फल बांटने का मौका आ गया और बहुत सारे लोग बैठे हुए, और किसी ब्रह्मचारी ने ज्यादा सेवा कर रखी है, तो मन में आ ही जाता है अपने आप ही कि इसको बड़ा वाला फल मिल जाए, है? तो ये चक्कर है इसका। चित्त शुद्धि का ये भी ले सकते हैं कि वहां सकाम कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ ये तो है ही, मतलब कामना खत्म करके ही, इच्छा ही नहीं होती, ये तो चित्त शुद्धि का परिणाम है ही। पर मैं ये कह रहा था कि चित्त शुद्धि है या नहीं है, इन बातों से, घटनाओं से पता लगता है ना। इतने अंश में तो अशुद्धि है कि जो उसको ये आ गया कि ये अच्छा ब्रह्मचारी है, इसने तेरी काफी सेवा की है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। अच्छा मान करके भी, चलो सेवा सेवा तो छोड़ो, पर अच्छा मान करके मतलब पांत में दुबात हो जाती है। पांत में दुबात का मतलब पंक्ति है और उसमें भी दुबात हो जाती है। अच्छा, अब जैसे ये भी होता है, जैसे हमने उठाया और उसके हिस्से में बड़ा आ रहा है, उस फल उसको देते समय तो खुशी होगी जो प्रियाचरण करने वाला है, और उसको देते हुए जो व्यक्ति मतलब थोड़ा सा उसका हिसाब किताब ठीक नहीं है, तो उसको देते समय मन में कंजूसी आ जाती है। उसको देते समय उदारता आती है, उसको देते समय कंजूसी आ जाती है। ये चित्त की अशुद्धि का लक्षण है। ऐसे पता कर सकते हैं अपने मन को, हम अपने मन का अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि चित्त का शुद्ध होना क्या है और अशुद्ध होना क्या है। माने हम कुछ पक्ष ले लेते हैं किसी का, तो ये अशुद्धि के कारण ही लेते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल परमात्मा की तरह रहेंगे इस ह्यूमन बॉडी में। परमात्मा ना किसी का पक्ष लेता है, ना किसी को मतलब कम देता है, ना किसी को ज्यादा देता है, जो जितना है बस वो। इसमें तो चित्त शुद्धि के साथ साथ समाज ने हमको सिखाया कि यही करता है, सुबह शाम ये तो समाज के लिए अच्छा करता है, उसको थोड़ा सा सहायता करो। वो तो अच्छी बात है, करना चाहिए, पर मैं तो मन की कंजूसी और उदारता की बात लेकर के समझा रहा था। ये मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि उसको जो है खराब बात है किसी अच्छे आदमी को प्रमोट करना, गलत आदमी को नीचे करना है। मैं उसको मना थोड़ी कर रहा हूँ कि ये गलत बात है, पर चित्त शुद्धि नहीं है, इतनी तो बात कह रहा हूँ। वो तो अच्छी बात है, चित्त अशुद्ध चित्त में भी तो अच्छे अच्छे काम होते हैं। ये थोड़ी अशुद्ध चित्त में अच्छे काम नहीं हो सकते। कितने सारा दुनिया कितना दान देती है, यज्ञ करती है, पूजा करती है, कितना बड़े बड़े आयोजन करती है, अशुद्ध चित्त ही है फिर भी होते हैं ना। तो अशुद्ध चित्त का अर्थ ये नहीं होता है कि बुरे काम सब, मतलब अच्छे काम होना ही बंद हो जाएंगे, और अशुद्ध चित्त का अर्थ ये नहीं है कि बुरे ही बुरे काम होंगे। कितना भी अशुद्ध चित्त है, कुछ ना कुछ तो वो भी अच्छा करता ही है ना।
ये डाकू आदि भी सुना है हमने कि गरीबों की मदद करते हैं और ऐसे ऐसे कुछ काम तो करते ही रहते हैं। तो अशुद्ध चित्त भी हमेशा केवल बुरे ही बुरे काम करते हैं। वो ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अशुद्ध चित्त हो जाते हैं, तो उसमें मात्रा अशुद्धि की ज्यादा हो जाती है, तो कम शुभ कर्म होते हैं और अधिक दुख देने वाले कर्म होते हैं। समष्टि को, संसार को दुख देने वाले कर्म ज्यादा होते हैं और सुख देने वाले कर्म कम होते हैं, ज्यादा ही अशुद्ध हो जाए तो। पर सामान्य रूप से अशुद्ध चित्त होने पर भी अच्छे काम होते हैं। तो अच्छे काम होंगे, जैसे इन्होंने 3 कर्म जुहोति यजते तपस्तप्यते, और इसका समय भी बता दिया, बहुनी वर्ष सहस्त्राणी, हजारों वर्ष तक ये सब करता है तो भी क्या होगा, अंतवदेवस्य भवति, वो तो अंतवान ही होगा, मतलब क्षीण हो जाएंगे। उसका तत्फल उपभोगांते क्षीयन्ते वस्य कर्माणि, उसका फल भोग कर लेगा ना, जब उन कर्मों का फल उसको मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल सुख मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। बड़े अश्वमेध यज्ञ किया है तो बहुत बड़ा फल मिलेगा, तो अंततः तो क्षीण हो ही जाएगा ना। मान लो अश्वमेध कर्म का फल उसको हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो गई, और इस संसार में उसको हिरण्यगर्भ पद मिल गया, तो बड़े आनंद में है, सुख में है। तो पूरी सृष्टि काल में, जो सृष्टि का काल है ना, ये मनवंतर काल कितना होता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। इतने लंबे समय तक आनंद तो होता है, आनंद में तो रहेगा। तो ये बड़ा फल है ना उसका, और वो फिर अंतवान तो होता है। हिरण्यगर्भ क्या क्या होती है, 432 साल बताइए, और वहाँ ब्रह्मलोक क्या होती है, तो ज्यादा है वो, क्या हिरण्यगर्भ से भी आगे? वहां पर भी ब्रह्मा यही है। वहाँ तो जैसे 36,000। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्वामी दयानंद जी की व्याख्या है। इसमें सब में भी कहीं है सब। नहीं, तो स्वामी दयानंद जी की व्याख्या है, 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मलोक तो यही है कि इस मानवावर्त जो जब तक है तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेगा। इस मानवावर्त ये जब समाप्त हो गया तो फिर खत्म। अगला जब सृष्टि क्रम चलेगा तो फिर आ जाएगा। कब तक वहां रहेगा ब्रह्मलोक में, कहेंगे कि इस मानव आवर्त के पूर्ण होने तक। ब्रह्मलोक का काल कुछ अधिक बताया, मैं तो यही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। पिछले वाली चीजें तो उसमें चली जाती है, फाइल नीचे चली जाती है, जो ऊपर रहे उसको महत्व दिया जाता है। तो अभी जो बता रहा हूँ वो ये है कि ब्रह्मलोक इस मानव आवर्त तक ब्रह्मलोक में रहेगा। और फिर इस मानव आवर्त के पूरा होने पर मुक्त हो जाएगा, या फिर अगली सृष्टि में वापिस आ जाएगा। वापिस आ जाएगा, वहां से वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ये अंतवान होता है वो फल, कितना भी उत्तम कर्म हो, कितना भी मात्रा में अधिक हो, फल तो अंतवान होता है। अंतवदेवस्य फलम भवति। और दूसरी बात ये कही कि भाई जो बिना इस अक्षर को जाने यहां से चला गया वो कृपण है, दीन है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी। मतलब ये दूसरी बात बहुत खराब कर्म करने वाले की बात नहीं कही है, ये उत्तम कर्म करने वाले की बात है। पर बिना जाने यदि
बीच में कट गया था। तो इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से जाएगा तो उसको कृपण बताया, और इस लोक से जान करके जाया तो उसकी महिमा गाई। बोले वो ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मविद है, और ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्मविद होता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस तरह से 3 उपदेश इस मंत्र में, 10वें मंत्र में दिए गए। और इसका सार यह है कि भाई मरने से पहले परमात्मा को जान लेना चाहिए। शरीर त्याग करने से पहले परमात्मा का ज्ञान हो जाना चाहिए। शरीर का पता नहीं कब छूट जाए, इसलिए आज ही कर लेना चाहिए। हाँ, शरीर का तो क्या ठिकाना कब क्या हो जाए, तो इसलिए आज ही परमात्मा को जान लेने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। परमात्मा को जानने का कटिबद्ध होने का मतलब है कि अपने मन को अभिप्सा से भर लेना और संसार की चीजों की तरफ ज्यादा महत्व न देना। संसार में जो चीजें होती है ना, अहंकार को पुष्ट करने वाली होती है, अहम को स्पर्श करती रहती है, और अहम को नीचा दिखाने वाली परिस्थितियां होती हैं, उनको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। कोई हमारा अपमान करेगा, कोई सम्मान करेगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ये जो विभिन्न परिस्थितियां हमारे को जीवन जीते समय उपलब्ध होती हैं, उनको ज्यादा हमें महत्व नहीं देना चाहिए, और एक परमात्मा में ही हमें रमण करते रहना चाहिए। वो हमारे परमात्मा को भुवः कहा है। कल हमने चर्चा की थी कि परमात्मा भुवः है, परमात्मा स्व है, वो दुख नाशक है, वो सुख स्वरूप है। दोनों बात बता दी। और प्राण प्रिय है वो, इसलिए कि उससे ज्यादा प्रिय हमें कुछ लगता भी नहीं ना। हम अपने को प्यार जो करते हैं वो परमात्मा के कारण ही करते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण हम संसार की चीजों से प्यार करते हैं कि हमें अच्छा लगता है। वो चीजें संसार की दुनिया भर की वो हमारे लिए हम समझते हैं, तब हमें उनसे प्यार होता है। जैसे किसी परिस्थिति विशेष से प्यार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पैसे से प्यार करते हैं तो उसमें हमें सुख लगता है। संबंधों में, अलग अलग संबंधों में, अपने पिता पुत्री से प्यार करता है, पुत्री अपने पिता से प्यार करती है, माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, बेटी अपनी माँ से प्यार करती है, बेटा अपने पिता से प्यार करता है, भाई अपने भाई से प्यार करता है। कितना ज्यादा जो प्रेम है ना। एक लड़का कह रहा था कि मतलब उसका छोटा भाई को उसके नाना के यहाँ भेज दिया। बोले मेरे को कष्ट है कि मेरे भाई को वहां भेज दिया, मेरे साथ नहीं रख रहे। 5वीं क्लास का बच्चा बता रहा था मुझे ऐसे। तो फिर मैंने कहा कि ये जो भाई के लिए इतना तड़फ रहा है ना, ये भाई के लिए नहीं तड़फ रहा, अपने लिए तड़फ रहा है कि मुझे अच्छा लगता है, जो भी मेरे को सुख मिलता है वो मेरा छीन लिया। तो अपने लिए ही हम सारे अस्तित्व से प्यार करते हैं। ये बड़ा पक्का सूत्र है। ये हाँ, वो थोड़ा हल्का शब्द बोल दिया, स्वार्थ लाग सब करे सब प्रीति। तो मैं उसको स्वार्थ भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो आत्मा के लिए कह रहा हूँ। शब्द तो हल्का तो नहीं है, स्वार्थ है स्वार्थ में हल्का शब्द तो नहीं है। स्वार्थ के लिए तो सब हो रहा है, ये स्वार्थ के लिए हो रहा है। वो तो ठीक है, स्वार्थ थोड़ा प्रयोग में हल्का शब्द माना जाता है। प्रयोग व्यवहार में स्वार्थ शब्द जो है ये बड़ा स्वार्थी है। आपको हम ये लोक व्यवहार में कहें कि आप तो बड़े स्वार्थी हो, तो आपको मायूसी आएगी, और आप बड़े परोपकारी हैं तो आपको गौरव बढ़ेगा। लोक व्यवहार में जैसे शब्द में ध्यान देंगे तो स्वयं का अर्थ तो है ही साफ, लेकिन ये वो तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ
कि हमें जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो तो परम स्वार्थी होना चाहिए, उसको आत्मा से प्यार होना चाहिए, लेकिन रूढ़ी योगम अपहरति, जो रूढ़ी अर्थ है वो योगिक अर्थ को खा जाता है। तो योगिक अर्थ तो स्वार्थ का ठीक ही है, पर उसका रूढ़ी अर्थ ऐसा हो गया ना, एक अपने तक ही सीमित है, ये किसी की तरफ परवाह नहीं करता, देखता नहीं। तो चलो कोई बात नहीं है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के कारण सब प्रीति करते हैं, मतलब हमें अच्छा लगता है कुल मिलाकर के, तब हम किसी से प्यार करते हैं। जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारा प्रेम कम होता चला जाता है। हमें अच्छा नहीं लगे तो हम उतना प्यार नहीं कर सकते हैं जितना किसी से हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी आदमी से उसका व्यवहार खराब भी हो पर बहुत ज्यादा लाभ हो रहा हो किसी संस्था को, तो उससे प्यार करते रहेंगे। उसका यदि जीवन उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दे और वो अरबों रुपए संस्था को दे रहा हो, हजारों करोड़ रुपए दे रहा हो, पर उसके हेड के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, कोई पसंद नहीं करेगा इस सिद्धांत है। हजारों करोड़ कितना राशि होती है, पसंद ही नहीं करेंगे। हजारों करोड़ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा अपना भीतर बैठा हुआ आत्मा हो गया। हजारों करोड़ एक तरफ और अपने को अच्छा लगना एक तरफ, हमारी रक्षा होना एक तरफ, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम परमात्मा को जो स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उसको भू नाम से पुकारते हैं, वो प्राण प्रिय है। प्राण प्रिय का मतलब प्राण तो सब चीजों से प्यारे है, पर उससे भी ज्यादा प्यारा है। लॉजिकली ये बात प्रूव होती है कि वो सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि हम क्या है, आत्मा के सिवाय हमारा वास्तविक स्वरूप कुछ है नहीं, और उस आत्मा के लिए ही हम सबसे प्यार करते हैं। वो आत्मा का शुद्धतम रूप हमें पता नहीं है, उसको जानने के लिए हमें शक्ति लगानी चाहिए, ये उपनिषद संदेश देती है। तो भाई उसको जाने बिना इस संसार से विदा नहीं होना है। पता नहीं कब हमारी छुट्टी हो जाए, तो इसलिए आज ही निश्चय कर लेना है। यही चेद अवेदी तत् सत्यम अस्ति, आज अद्य इह, इह माने यही बैठे बैठे ही आत्मज्ञान हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या रास्ते में जाते जाते कुछ और हो जाए, गड़बड़ हो जाए, कोई टक्कर मार जाए, हमारे श्वास बंद हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए चलते चलते, जो है ना, कितनी होती है ऐसी, खूब होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर होती रहती है खूब। कोई तुरंत आज ही सुबह तो ठीक ठाक था, सायकाल सूचना मिलती है कि वो तो चला गया। तो ऐसे कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो हमारे को इस बारे में निर्भ्रांत हो जाना चाहिए कि भाई उस परमात्मा को जान करके ही मुझे इस संसार से प्रयाण करना है, और परमात्मा को मैंने जान लिया तो इसका प्रमाण जो है वो हमारा व्यवहार देता है। व्यवहार में यदि हम ऊपर नीचे होते हैं तो अभी भ्रांति आ गई, जानने की भ्रांति में आ गए, अभी जाने नहीं है। एक क्षण के लिए भी परमात्मा से नहीं हटते हैं तब कहा जाता है परमात्मा को जान लिया। एक क्षण बीच में हट गए तो अभी परमात्मा को आंशिक रूप से जाना है। आंशिक रूप से जानना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं बनता है, वो तो आंशिक समाधान होगा। जैसे आप परमात्मा में ध्यान लगाया, तुरंत आपका दुख नष्ट हो जाता है, लेकिन जैसे बाहर आते हैं दुनिया फिर शुरू हो जाती है। जैसे आप अंतर्मुख हो गए, एकदम कंप्लीट साइलेंस में चले गए, तो आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा।
लेकिन सारे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही व्यवहार में, कामकाज में लग गए, व्यवहार में लग गए, तो क्या होगा? फिर वही दुनिया शुरू हो जाएगी। तो परमात्मा से जुड़ना दुख नाश, सुख आनंद मिलना, और उससे हटना मतलब दुख आना, ये प्रक्रिया बराबर दोहराती जा रही है। तो परमात्मा से मिलने का मतलब, स्थायी रूप से मिलने का मतलब यह है कि दुखों का स्थायी रूप से इलाज हो जाना। स्थायी मिलन, स्थायी दुख निवृत्ति। आंशिक मिलन, आंशिक दुख निवृत्ति। एक क्षण के लिए मिलन, एक क्षण के लिए दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति। 1 घंटे के लिए परमात्मा का मिलना, 1 घंटे के लिए दुख का हटना, 1 घंटे के लिए आनंद का प्राप्त होना। हमारे मित्र कहते हैं, हमारे एक मित्र है, इसी में एक श्रोता बने हुए, कहते हैं कि मैं 5-6 घंटा परमात्मा में रहने लग गया हूं। तो 5-6 घंटे परमात्मा में रहने का मतलब 5-6 घंटे तक स्थायी रूप में दुख निवृत्ति और सुख में रहना। लेकिन बाद की गारंटी नहीं दे रहे कि बाद में तो फिर वैसी संसारी चीजें शुरू हो जाती है, दुनियादारी की चीजें। पर यदि हम सही ढंग से भी 5-6 घंटे रहने लग जाए ना रोजाना, वो सही ढंग से नहीं रहते होंगे शायद 5-6 घंटे। महर्षि दयानंद ने ये बात कह दी कि कोई रोजाना 1-1.5 घंटा ध्यान करे, तो 2 घंटा ध्यान करे, 1 घंटा, बस 2 घंटे की बात कही है उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा ना 1-1 घंटा ध्यान करे। तो उन्होंने कहा कि 2 घंटा का ध्यान 22 घंटे को एकदम स्वस्थ बना करके रखेगा। पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे दुख भी यदि हमारे ऊपर आएंगे तो हम विचलित नहीं होंगे कभी भी, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। तो 5-6 घंटा भी कोई यदि कहता है तो वो पूरा समझो कि सही सही 5-6 घंटे नहीं बीतते होंगे। नहीं तो 5-6 घंटा तो मेरे सिद्धांत तो 2 की बात कह दी कि 2 घंटा यदि ध्यान करे कोई व्यक्ति तो मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होगा, वो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएगा। और पहाड़ जैसा दुख भी उसके ऊपर आ पड़े तो भी उसको विचलित नहीं होगा, हमेशा शांत रहेगा, ऐसे का। तो एतद 11वें मंत्र में कहा, तत्व एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री नान्यदतोस्ति दृष्टि। ये अक्षर गार्गी अदृष्ट है, जो किसी के द्वारा देखा नहीं जाता पर देखने वाला है। ये गार्गी, ये अक्षर ऐसा है जो सुना नहीं जाता कानों के द्वारा, पर ये सुनता है, स्वयं सुनता है, दूसरे को सुनता है। क्योंकि ज्ञान, कान में ज्ञान के रूप में जो हमारी कर्णेंद्रिय किसी शब्द को सुन रही है, तो परमात्मा ही तो उसका करंट, जैसे बिजली कंप्यूटर में आ रही है, पंखे में आ रही है, लाइट में आ रही है, किसी बड़ी मशीन में आ रही है, तो बिजली के आने से ही तो वो वर्क कर रहा है ना। अलग अलग जो अलग अलग यंत्र जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, वो बिजली के कारण ही कर रहे हैं। तो आत्मा के आने से ही, आत्मा के होने से ही हमारे कान सुन पाते हैं, आंखें देख पाती हैं, त्वचा स्पर्श का ज्ञान कर पाती है, रसना रस का ज्ञान कर पाती है, और नासिका गंध ग्रहण कर पाती है। आत्मा के होने से ही मन को सुख दुख होता है, आत्मा के होने से ही हमारी बुद्धि निश्चय करती है। ये सारे आत्मा के होने से अहंकार अहंग करता है, आत्मा के होने से ही चित्त में भूतकाल की स्मृतियां, भूतकाल की स्मृतियां जो है आत्मा के होने से ही वो सब होता है। तो ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी कि आत्मा के कारण ही सब कुछ, हमारे अस्तित्व में जो देखना, सुनना, चखना, चलना, फिरना आदि है,
आत्मा के कारण से ही होता है। तो इसी को दोहराया कि अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्रिय, मतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री, नान्यततोऽस्ति दृष्टि। अब ये भाषा क्यों बोलनी पड़ी? भाष्यकार ने इसकी संगति लगाई कि भाई ये आत्मा अलग है और ये अलग है। यहाँ पर 11वें मंत्र में जो ये कहा कि नान्य दत्तो अस्ति दृष्टि, नान्य दत्तो अस्ति, ये जो है एतदेव अक्षरम दर्शन क्रिया कर्त्री सर्वत्र सर्व चक्षु द्वारेण, सब चक्षुओं के द्वारा ना दर्शन क्रिया का करता है। एतक्षम गार्गी अदृष्टम न केनचित दृष्टम अविषयत्वात् स्वयं तो दृष्टि दृष्टि स्वरूपत्वात्। भाष्यकार ने कितना सुंदर भाष्य किया है। ये 11वें मंत्र का प्रारंभ में ही अग्निर्दहन प्रकाशकत्ववत् स्वाभाविकम अस्य प्रशास्त्रित्वम अचेतनस्य इत्यतः, अग्नि के दहन प्रकाश की तरह स्वाभाविकम अस्य प्रशास्त्रित्वम अचेतनस्य, कहते हैं स्वाभाविक जो प्रशास्ता है ये अचेतन जो प्रकृति है, ऐसा मान लिया जाए। इसकी मानने की क्या जरूरत है? आत्मा को मानने की क्या जरूरत है? प्रकृति स्वाभाविक रूप से, जैसे अग्नि में दहन शक्ति स्वाभाविक है, प्रकृति में स्वाभाविक रूप से प्रशास्त्रित्व है, वो नियंत्रण कर रही है प्रकृति सबका। तो इसका उत्तर दिया तद्वै तदक्षम गार्गी अदृष्टम न केनचित् अदृष्टम अविषयत्वात्। आत्मा अविषय होने के द्वारा, कारण किसी के द्वारा देखा नहीं गया, पर स्वयं तु दृष्टि स्वरूपत्वात्, स्वयं तु दृष्टि है दृष्टि स्वरूप होने से। तथा अश्रुतम श्रोत्र अविषयत्वात् स्वयं श्रोत्री श्रुति स्वरूपत्वात्। आत्मा जो है अदृष्टम अविषयत्वात्, आत्मा अदृष्टा है। आत्मा जो है अदृष्ट, शब्द ठीक नहीं बोला, आत्मा अदृष्टम है, आत्मा देखा नहीं गया किसी के द्वारा, क्योंकि वो विषय नहीं बनता है किसी देखने वाले का। आत्मा अदृष्ट है, अदृष्टम में मतलब कर्म के रूप में, हाँ कर्म प्रत्यय है। अदृष्टम आत्मा, आत्मा अदृष्ट है, क्यों? वो इसलिए अदृष्ट है कि कोई उसको अपना विषय नहीं बना सकता है, देखने वाला उसको विषय नहीं बना सकता है। यही भाषा लिखी है कि दृष्टि स्वरूपत्वात् स्वयं तो दृष्टि स्वरूपत्वात्, स्वयं तो दृष्टा है दृष्टि स्वरूप होने से, पर वो दृष्ट नहीं होता है। क्रिया में वो करता तो है, कर्म नहीं। हाँ, दर्शन क्रिया में से बोलिए, दर्शन क्रिया में कर्म नहीं बनता, दर्शन क्रिया का कर्ता तो है। कितना अच्छा बताया इन्होंने, हैं? दर्शन क्रिया का कर्ता तो है, पर दर्शन क्रिया का कभी भी कर्म नहीं बनता वो। और ये कर्ता जो बोलते हैं ना, ये भी केवल औपचारिक है, वास्तव में तो कर्ता भी नहीं है, दर्शन क्रिया का कर्ता भी नहीं है। जैसे सूर्य सारे विश्व का प्रकाशक है, यहाँ पर प्रकाश क्रिया का कर्ता बताया सूर्य को, पर कर्ता जैसी कोई चीज सूर्य में थोड़ी है। पर औपचारिक रूप से हम कहते हैं कि सूर्य प्रकाशक है, सारे जगत का प्रकाशक है, तो अदृष्ट है। ऐसे ही सारी क्रियाओं के लिए कह रहे हैं, श्रवण क्रिया का कर्ता तो है पर कर्म नहीं बनता, मनन क्रिया का कर्ता तो है पर कर्म नहीं बनता। मनन एक क्रिया है, उसका कर्ता होता है, कोई कर्म होता है। मनन क्रिया का जो आत्मा है वो कर्ता तो है, पर मनन क्रिया का कर्म नहीं बनता। ऐसे सारी इंद्रियों को पकड़ पकड़ करके देख सकते हो आप। घ्राण क्रिया जो गंध ग्रहण करना है ना, उस गंध ग्रहण क्रिया का कर्ता तो है पर कर्म नहीं बनता। जैसे अहम पुष्पम जिघ्रामि, यहाँ पुष्प घ्राण क्रिया का कर्म बन रहा है,
और अहम ग्रहण क्रिया का कर्ता बन रहा है, अहम कर्ता बन रहा है और पुष्प जो है कर्म बन रहा है। ऐसे ही रसना क्रिया होती है, रस लेना। आत्मा रसन क्रिया का कर्ता तो है पर कर्म नहीं बनता। आत्मा ये जो पैरों में मूवमेंट होता है ना, उस मूवमेंट क्रिया का कर्म नहीं बनता है। कर्ता तो है, ये कर्ता कहना भी औपचारिक है, यहाँ तो ज्यादा ही औपचारिक है कर्मेंद्रियों के विषय में। ज्ञानेंद्रियों में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब उसका टच है। कर्मेंद्रियों में तो आत्मा में बिल्कुल ही निष्क्रियता है ना आत्मा में, तो वहां तो किसी भी तरह से वो नहीं बैठेगा। ज्ञानेंद्रियों में उपस्थिति मात्र से हो रहा है जी, केवल उपस्थिति मात्र से, आत्मा की उपस्थिति मात्र से ही सारे कार्य हो रहे हैं, कर्ता जी का भाव है जी। ही नहीं। हाँ, कर्ता की बात तो नहीं है, पर फिर भी जैसे ये शब्द बोले हैं ना, उनको हम कर्तृप्रत्यय में निर्देश किए हैं, तो मैं ज्ञानेंद्रियों को पकड़ करके तो कह सकते हैं। कर्मेंद्रियों में तो औपचारिक ही कथन होगा कि वो चलता है, ऐसे भी बोल देते। तदे जति तद नहीं जति, तदे जति ये औपचारिक कथन है कि मन के चलन को, शरीर के चलन को आत्मा का चलन कह दिया। मन के चलने को आत्मा का चलना बता दिया। मन कहीं दूर जाता है तो आत्मा ही जा रहा है, ऐसा कह दिया। तो ये बात आगे कहा, नान्यता तो अस्ति दृष्टि मंत्री, इस आत्मा के सिवाय कोई और देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला नहीं है। आत्मा के सिवाय कोई और, यहां पर जो है वो सिद्ध कर दिया इन्होंने कि ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा एक ही है। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये आत्मा सर्वांतरो अस्नाय पिपासा संसार धर्म अतीतो यस्मिन् आकाशा उतश्च प्रोतश्च, ऐसा परा काष्ठा, ऐसा परा गति, एतत् परम ब्रह्म, एतत् पृथिव्यादेर आकाशांत सत्य से सत्यम। पृथ्वी आदि आकाशांत सत्य का सत्य है। तो यहाँ पर फिर ये लास्ट में कह देंगे कि 12वां मंत्र, साहवास ब्राह्मणा भगवंता, हे भगवंतो ब्राह्मणों तदेव बहुमन्यध्वम, इसी को ज्यादा मान लो। यदस्मात् नमस्कारेण मुच्चेध्वम, याज्वल को नमस्कार करके और अपना पीछा छुटाओ। न वै जातु युष्माकम इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता, ब्रह्म विजयम प्रति क्वचित जेता नास्ति। न जातु युष्माकम इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेता, कोई इस ब्रह्मोद्य को जीतने वाला नहीं है। ततो है वाचक नवी ऊपर राम, तो जो वाचक नवी थी ना, गार्गी का नाम, चुप हो गई। तो ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। ये जो कर्त्री के रूप में आपने कई बार इस बात पर चर्चा हुई है कि कर्ता नहीं है वो वास्तव में, क्या है कर्ता, यह सिर्फ कहने भर के लिए, व्यवहार के लिए, समझाने के लिए कर्ता। इसीलिए तो कर्ता न होने के कारण सांख्य प्रक्रिया में भी उसको दृष्टा दृषि मात्रा कह दिया ना। दृष्टा तो कर्तृप्रत्यय का निर्देश है, पर उसका अर्थ बताने की जरूरत पड़ी तो दृषि मात्र कह दिया। तो कर्ता के बिना कोई क्रिया संभव नहीं है, तो यह कर्ता फिर किसको माने? बहुत सारे यहाँ पर वो है ना, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 चीजें मिलकर के कर्ता होते। तत्रैवं सति कर्तारम, ऐसा होने पर
आत्मानं केवलम तु या कर्तारम मन्यते। हैं? जी, 18वें अध्याय में तत्रैवं सति कर्तारम, मतलब 2 श्लोक हैं वो 18वें अध्याय के आगे पीछे 20-22 के लगभग। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। वो दुर्मति इसको ठीक से देख नहीं रहा है। हैं? तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या। इससे पहला वाला श्लोक देखिए। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम। अधिष्ठान, कर्ण, इंद्रियां, करणम च पृथग्विदम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम। अहंकार अभिमान से युक्त जो है वो कर्ता होता है। मानी कर्ता कौन होता है? जिसके आश्रय कर्म किए जाए उसको अधिष्ठान कहते हैं, शरीर। और इंद्रियादि और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम कर्ण है। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्ता का मतलब जो अहंकारिक जो चेतना है ना, मैं कर्म का करने वाला हूं, ऐसा जो भाव आता है ना अहंकार के माध्यम से। और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभिद यत् कर्म प्रारब्धेन नरः। शरीर, वाणी और मन के द्वारा मनुष्य जो कर्म आरंभ करता है, न्याय्यम व विपरीतम व पंचेते तस्य हेतुः। अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है, ये 5 कारण बनते हैं। कौन से 5? ऊपर अधिष्ठानम, कर्ता, करण, विविध चेष्टाएं और दैव। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या। जो केवल आत्मा को कर्ता मानने लगता है अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, उस विषय में कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता, आत्मानं केवलम तु या कर्तारम मन्यते। तत्रैवं सति, ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी? 5 चीजें इकट्ठी हो रही है किसी काम को करने में, न्याय विपरीत 5 चीजें इकट्ठी हो रही है। केवल आत्मा को मानने लगता है कि आत्मा ही तो करता है, बाकी कैसे करता हो सकते। तो शुद्ध आत्मा ये तो कर्तृत्व से यहाँ स्पष्ट मना करती है। पश्यति अकृत बुद्धि, अकृत बुद्धि होने से वो ठीक नहीं देख रहा है। तो इसका मतलब तो गुरु जी शुद्ध चैतन्य और प्रकृति से जो उत्पन्न जो एक संघात है वही करता है। शुद्ध चैतन्य है, प्रकृति भी है, उसमें अहंकार भी है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं तब साधन भी हैं, फिर कर्तृत्व है। ये तो कह ही दिया ना, कठोपनिषद में कह दिया, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। जो भोगता है वही करता है। आत्मा मानी शरीर, इंद्रिय, मनोयुक्त जो आत्मा है, ऊपर से आत्मानम की अनुक्ति आ रही है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा को गाड़ी में बैठा हुआ जो मालिक है ना, वैसा समझो। शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ समझो। इंद्रियाणि हयान्नाहु विषयास्तेषु गोचरा। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय मार्ग हैं। इंद्रियाणि हयान्नाहु विषयास्तेषु गोचरान। और फिर ये कहा बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना, पहले आ चुका है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च। मन को लगाम समझो, बुद्धि को सारथी समझो। इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियों को घोड़े समझो। और विषय मार्ग, घोड़े जिस रास्ते पर चलते हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। आत्मा मानी शरीर, आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं, शरीर भी एक अर्थ है। आत्मा इंद्रिय मन से युक्त आत्मा, शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है, 4 चीजों के संघात को भोक्ता कहा है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनके संघात को भोक्ता कहा गया है। भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। गुरु जी सांख्य में जो भोग आत्मा तक ही पहुंचता है, पुरुष तक ही पहुंचता है,
सांख्य प्रक्रिया में कर्ता भोक्ता अलग अलग होते हैं, वेदांत में जो करता है वही भोक्ता है। सांख्य की प्रक्रिया में जो आत्मा है वो कर्ता कभी नहीं होता है, अहंकारा कर्ता न पुरुषा, सांख्य का सूत्र है। और कहते हैं अहंकार करता है, पुरुष करता नहीं है, तो फल भोग कैसे ले लेता है वो, फलों का भोग कैसे करता है, अच्छे बुरे शुभ अशुभ कर्मों का फल उसे कैसे मिलता है। तो सूत्र बना दिया, कर्तुर अभी फलो भोगवन्नाद्यवत्। रसोईया रसोई बनाता है, भोग कोई दूसरा करता है। तो करने वाला कोई है, फल भोगने वाला कोई है। तो इस तरह से सांख्य की प्रक्रिया में आत्मा को भोक्ता कहा है, कर्ता इंद्रिय मन बुद्धि को कहा है। कोई का मतलब ये नहीं कि वो आत्मा के साथ असंबद्ध कोई, जैसे आपके शरीर मन बुद्धि कर्ता और फिर मेरा आत्मा उसके फल को भोगे, ऐसा नहीं। एक ही आत्मा मानने वाले भी जो बुद्धि में परिच्छिन्न आत्मा है ना, बुद्धि में उपस्थित आत्मा, वही सुख दुख का भोक्ता बताएंगे। तो आत्मा से आत्मा संघात हुए बिना तो फिर आत्मा भोक्ता हो नहीं सकता, भोक्ता भी नहीं हो सकता, करता क्या? भोक्ता भी संघात में है, कर्ता भी संघात में है। आत्मेन्द्रिय मनोक्तम भोक्ते इत्याहुर मनीषिणा। मनीषी लोग आत्मा इंद्रिय मनोयुक्त आत्मा, दो बार आत्मा शब्द है, एक बार आत्मा का शरीर है, दूसरी बार आत्मा का शब्द आत्मा है। तो शरीर इंद्रिय मन से युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहते हैं। वेदांत की जो फिलोसफी है वो मुझे करीब करीब समझ में आ रही है, और वही मैं शेयर कर रहा हूँ जो मेरे को समझ में आ रही है। इसके लिए जो मतलब महान आचार्यों ने, जो गुरुजनों ने जो सहयोग किया है ना, वही यहाँ पर फलित हो रहा है। अब यहाँ पर जो कहा इन्होंने, उपाधिकृत इति ब्रूमो न स्वतः साम भेदो न सैंधव घनवत प्रज्ञान घनैक रस स्वाभाव्यत अपूर्वम अनंतरम अपरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्मिति श्रुते। यहाँ लास्ट पैराग्राफ में बताया कि इन सब का भेद क्या है। कस्तरी भेद ऐसा उपाधिकृत ब्रूमो न स्वतः ऐसा भेदो अभेदो व सैंधव घनवत। सैंधव और सैंधव का पहाड़, इसमें क्या भेद है? सैंधव और सैंधव का पहाड़ केवल कोरा नमक ही नमक हो, या सैंधव का डला, सैंधव और सैंधव के डले में भेद होता है, भेद होता है। प्रज्ञान घन एक रस्वाभाव्य अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, ये सब अयम आत्मा ब्रह्म इति श्रुते स बाह्याभ्यंतरो यज इति च अथर्वणे तस्मान् निरुपाधिकस्य आत्मनो निरुपाख्यत्वात् निर्विशेषत्वात् एकत्वात् च नेति नेति इति उपदेशो भवति। स बाह्याभ्यंतरो अज इति अथर्वणे माने प्रश्न मुंडक उपनिषद में अपूर्वम, ये क्या है? तस्मान् निरुपाधिकस्य आत्मनो, निरुपाधिक जो आत्मा है, निरुपाख्य है, उसको बताया नहीं जा सकता, निर्वचनीय हो जाता है वो। निरुपाधिक आत्मा को निरुपाख्य बताया। निरुपाख्य माने निर्विशेष होने से उसका निरुपाख्यत्वम किम नाम निरुपाख्यत्वम वाचाम मनसाम अगोचरत्वम, वाणी और मन का अविषय होना ही निरुपाख्यत्व है। निर्विशेषत्वाद एकत्वाच्च, और वो निर्विशेष है, एक है। नेति नेति इति उपदेशो, नेति नेति के द्वारा उसका कथन होता है, उपदेश होता है। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्यकरण उपाधि आत्मा संसारी जीव उच्यते। ये जो आत्मा को जीव कब कहते हैं, संसारी जीव कब कहते हैं? जीव के दो रूप है, एक संसारी अवस्था, एक पारमार्थिक अवस्था। जीव की दो अवस्थाएं हैं, एक संसारी अवस्था, पारमार्थिक अवस्था। महर्षि दयानंद उसको ऐसे कह देते हैं कि जीव
अज्ञान युक्त और ज्ञान युक्त। जीव की दो अवस्थाएं, अज्ञान युक्त और ज्ञान युक्त। अज्ञान युक्त जीव की अवस्था अविद्या के कारण से अनित्य में नित्य बुद्धि रखता है, अपवित्र में पवित्र बुद्धि रखता है, अशुचि में शुचि बुद्धि रखता है, अपवित्र दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि। अविद्या के कारण से अविद्या के कारण से आत्मा की क्या स्थिति होती है? अनित्य में नित्य बुद्धि होती है। ये सारा संसार अनित्य है, लेकिन इसमें नित्य बुद्धि हो जाती है। कभी भी हमें ये इम्परमानेंट नहीं दिखाई देता। हमको ऐसा नहीं दिखाई देता कि ये हमारे हाथ से छूट रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। हर क्षण हमारे हाथ से जा रहा है। उल्टा लगता है जैसे और पकड़ में आ रहा है, और पकड़ में आ रहा है। दयाराम जी कह रहे हैं उल्टा लगता है, और पकड़ में आ रहा है, और पकड़ना। इतना तो पकड़ में आ गया, इतना और पकड़ लेंगे। 16वां अध्याय पूरा भरा है, जैसे ये तो मैंने कर लिया, ये और कर लूंगा। जैसे पूरी जन्मदिन मनाते हैं तो उसका एक साल घट जाता है, और रोज सोचते हैं खुशियां मनाते हैं। बढ़ रहा है। जन्मदिन मनाने में एक वर्ष कम हो जाता है, पर लोग तो मानते हैं मेरी 1 वर्ष उम्र बढ़ गई, 1 वर्ष बढ़ गया, 1 वर्ष बढ़ गया। कम होता जाता है, बढ़ते जाते हैं ना। तो हाँ जी, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। अपवित्र चीज जैसे बूढ़े आदमी का राल काबू में नहीं रहती, टपकती रहती है। वृद्ध जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, अब हमारी माता जी ऐसे कपड़ा करती रहती है, ऐसे करती रहती है ना, ताकि दूसरे के सामने वो ना हो। एक बड़े अधिकारी की माँ मेरे को बोली, मतलब बड़े अधिकारी का मतलब अभी बड़ा अधिकारी तो IAS IRS IPS ही होते हैं ना आजकल। तो माता जी मतलब छूटते ही मेरे को अपना कमजोरी बताने लगी। बोले मेरा मुंह में से राल टपकती रहती है, क्या करूं? मतलब जिससे दूसरा बुरा ना माने। पर अविद्या का राज्य देखो, वो राह भी बढ़िया लगती है। जब आदमी अविद्या की स्थिति में होता है तो राहड़ इतनी खराब, इतनी बेकार, वही राड़ अविद्या की स्थिति में आदमी को वही राड़ अच्छी लगेगी। किसी मतलब अविद्या में डूबा हुआ व्यक्ति हो तो राहड़ ही अच्छी लगती है। जीवन के युवा काल में वही देखने को मिलता है। और क्या बोलते हैं, इसकी ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। आगे का दुख में सुख बुद्धि, ये द्वेष करते हैं, बहुत ज्यादा किसी से बदला लेते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। ये तो बहुत ही कष्टदायक चीज है। जलते रहते हैं पर उसमें भी रस लेते हैं। जब दूसरों की हानि के बारे में चटकारे ले लेकर के चर्चा करते हैं कि वो ऐसे करता है, उसके साथ ऐसा हो गया, बड़ा मतलब उसकी कमजोरियों को बहुत ही आनंद लेकर के बखान करते हैं। तो ये दुख में सुख बुद्धि है ना, अनात्म में आत्म बुद्धि है। तो ये तो हमारे सिद्धांत ऐसे कह देते हैं कि भाई अविद्यायुक्त जीव और विद्यायुक्त जीव। विद्यायुक्त जीव परमात्मा में जो स्थिर हो जाता है, जो हमारे ही भीतर परमात्मा है, उस परमात्मा में हमारे माने जीव के भीतर परमात्मा, तो उस परमात्मा में जो जीव स्थिर हो जाता है वो जीव संसारी नहीं रहता, वो जीव अविद्यायुक्त नहीं रहता। उसमें परमात्मा का जो ज्ञान, तेज, बल, पराक्रम, वो सब प्रकट हो जाता है। तो निरुपाधिकस्य आत्मनो निरुपाख्यत्व निर्विशेषत्वादेकं नेति नेति उपदेशो भवति। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य करण उपाधिरात्मा संसारी जीव। अविद्या काम कर्म, अविद्या है, कामनाएं हैं,
कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म है। ये जो लास्ट वाला है ना, इसके लास्ट में जाकर के मैं पढ़ रहा हूं 12वें मंत्र का अंतिम से पहले पैराग्राफ। अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य करण उपाधि, कार्य करण उपाधि है जिसकी, ऐसा आत्मा संसारी जीव नित्य निरतिशय ज्ञान शक्ति उपाधि आत्मा अंतर्यामी ईश्वर उच्यते। वो अंतर्यामी ईश्वर कहलाता है जो नित्य निरतिशय ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति ही उपाधि है जिसकी, ऐसा आत्मा अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है। शेष निरुपाधि केवला शुद्धा सेन स्वभावेन अक्षरम परा उच्यते। वो निरुपाधि केवल शुद्ध अपने स्वभाव से, सैव वही जो ऐसा ऐसा बताया ना, वही संसारी जीव है और वही जो है अंतर्यामी ईश्वर है, और वही निरुपाधि शुद्ध स्वेन स्वभाव ने अक्षरम परा उच्यते, परम अक्षर कहा जाता है। था हिरण्यगर्भ अव्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिर्यक प्रेतादि कार्य करण उपाधि फिर विशिष्ट तदाख्य तद्रूपो भवति। वही जो था ना शुद्ध, वही इन उपाधियों से हिरण्यगर्भ व्याकृत देवता जाति पिंड मनुष्य तिर्यक कार्यकरण उपाधि से विशिष्ट तदाख्या उस नाम वाला हो जाता है। तदेजति तन्नैजति एष आत्मा एष सर्वभूतांतरात्मा एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ तत्वमसि अहमेविदं सर्वम् आत्मा एविदं सर्वम् नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुतयो न विरुध्यन्ते। ये श्रुतियां विरोध में नहीं जाती हैं, इससे अलग कोई दृष्टा नहीं है। कथनांतरेषु एता श्रुतयो न गच्छन्ति तस्मात्, मतलब दूसरे प्रकार से यदि हम कल्पनांतरेषु दूसरी कल्पना करेंगे ना, तो इन श्रुतियों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तस्माद उपाधि भेदे निवेशाम भेदो नान्यथा एकमेव द्वितीयम इति अवधारणात् सर्वोपनिषद। ये अवधारण कर रहे हैं सभी उपनिषदों में। तो एक ये देखिए, अब एक हम इसको भी पढ़ लेते हैं। अथयनम विदग्धा शाकल्या प्रस्य कति देवा याज्वल। विदग्ध शाकल्य, ये 9वां ब्राह्मण शुरू हो रहा है और इसमें विदग्ध शाकल्य की तरफ से प्रश्न है। ये सबसे बड़ा लंबा ब्राह्मण है, बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं उन्होंने। कितने देवता हैं याज्वल? स है एतैव निविदा प्रतिपेदे। उसने ये जो निविद नाम की जो मंत्र देवताओं का वर्णन करने वाला जो ऋक मंत्र है ना, उसको निविद कहते हैं। निविदा तृतीय एक वचन, निविदा प्रतिपेदे ज्ञातवान यावंतो वैश्वदेवस्य निविदी उच्यन्ते। जितना वैश्वदेव के निविद में, निविद शब्द दकारांत होता है, निविदी उच्यन्ते त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रा। ओम इति होवाच। याज्वल्क के इस उत्तर को सुनकर विदग्ध शाकल्य बोला, ठीक है याज्वल्क, मतलब 3306 बता दिए ना। त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रा। सहस्रा मानी सहस्राणी, शता मानी शतानी। त्रयश्च त्रीच सहस्रा मानी 3000 और 3, और पहले का 300 और 3, तो 3306 हो गए ना। 300 और 3 और 3000 और 3, तो कितने होंगे? 3306 होंगे। त्रयश्च त्रीच सहस्रा कतिएव देवा याज्वल। कितने देवता हैं याज्वल के? तो एक एक करके वो बार बार बोले, और कुछ बता दो, कुछ और कम करके बता दो, सब जिसमें आ जाए, सिमट जाए। तो बोले 33 ओम इति होवाच कतिएव देवा याज्वल। और भी इसका कुछ कम हो सकता है तो बताओ।
और कुछ यदि कम हो जाए तो बता दो। कति देवायाज्वल त्रयस्त्रिंशत् ओमिति होवाच कति देवायाज्वल षडिति। उन्होंने कहा कि 6 ओमिति होवाच कति देवायाज्वल 6 को भी और ज्यादा वो कर दो, और ज्यादा समेट दो। बोले 3 कतिव देवायाज्वल और भी समेट करके बता दो। 2 3 को 2 में समेट दिया। ओमिति होवाच कतिव देवायाज्वल याज्वल और भी समेट दो। अध्यर्ध 1.5 कतिव देवा ओमिति होवाच कतिव देवायाज्वल 1.5 को भी और समेट दो। बोले 1 ही देव बता दिया आखिर में आत्मा के रूप में। कतमे ते कौन से हैं वे? त्रयश्च त्रीच शता त्रयश्च त्रीच सहस्रा 3306 जो है ना। कतमे ते संख्य प्रश्न है, पहले संख्या प्रश्न था, अब संख्य विषयक प्रश्न है। संख्या जिसकी की जाती है उसको संख्य कहते हैं। पहले तो कितने देवता, अब कति एव देवा मतलब वे कौन से हैं जो 3306 बता रहे। संख्य विषयक प्रश्न। तो ये यहाँ पर सर्वांतरत्व निरूपण द्वारा साक्षित्वादिकम आर्थिकम ब्राह्मण त्रय निर्धारितम अंतर्यामी ब्राह्मण मुक्तो निर्दिष्टम अर्थम अनुद्रवती अनुद्रवती। बहुत सारा अब तक बता दिया। नाम रूपाभ्याम व्याकृतो विषय द्वैत प्रपंच तत्र सूत्र से भेदाये प्रतिव्यादया तेषु नियमेषु नियंत्रित्वं तस्य उक्तम इति योजना। तो कुल मिलाकर के ये देवता विषयक बातें कल चलाएंगे। अभी तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।